हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है लिंग, जिसे हम जेंडर भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए, चित्रों को देखकर उनके नाम सही जगह पर लिखिए। तो आपको यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, फिर उनको उन्हीं के नाम के नीचे लिखने हैं। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। नौकर नौकरानी काम कर रहे हैं, लड़का लड़की खेल रहे हैं, कवि कवित्री कविता सुना रहे हैं, शेर शेरनी दहाड़ रहे हैं और बंदर बंदरिया झूला झूल रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में नौकर, लड़का, कवि, शेर तथा बंदर शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि नौकरानी, लड़की, कवित्री, शेरनी तथा बंदरिया शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। इन शब्दों को लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, लिंग कहलाते हैं। अब आते हैं लिंग के भेद पर। लिंग बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो ये दो ही होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पेड़, पंखा, कुत्ता, जूता, चूहा, घोड़ा, मेज आदि। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्राय पुल्लिंग में किया जाता है। हिंदी दिनों और महीनों के नाम जैसे कि सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख आदि, ये प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। वृक्षों और फलों के नाम जैसे कि आम, केला, सेब, अमरूद आदि। लीची एवं नाशपाती। देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम जैसे कि भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि। धातुओं के नाम जैसे कि सोना, तांबा, लोहा, पीतल आदि। बस चांदी को छोड़कर बाकी सब धातुएं क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। सभी ग्रहों के नाम जैसे कि मंगल, शनि, बृहस्पति आदि। बस पृथ्वी जो होती है ये स्त्रीलिंग होती है। अनाजों के नाम जैसे कि चावल, गेहूं आदि। रत्नों के नाम जैसे कि हीरा, पन्ना, नीलम, मोती आदि, मणि को छोड़कर। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे पत्ती, कुटिया, जूती, चुहिया, घोड़ी, आग, गाय, कुर्सी आदि। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्राय स्त्रीलिंग में ही किया जाता है, जैसे नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र को छोड़कर तिथियों के नाम प्रथम, द्वितीया, पंचमी आदि। जिन शब्दों के अंत में हास, आवट, आहट, आवत, या आदि प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे मिठास, खटास, घबराहट, सजावट, बंदरिया आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द पढ़िए और याद कीजिए। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप भी दिया गया है, जैसे बेटा का बेटी, हाथी हथनी, भाई बहन, चोर चोरनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, छात्र छात्रा, लेखक लेखिका, बैल गाय, कवि कवियत्री, वृद्ध वृद्धा, देवर देवरानी, वीर वीरांगना, सेठ सेठानी, अभिनेता अभिनेत्री, विद्वान विदुषी, अध्यापक अध्यापिका, सम्राट सम्राज्ञी, बुद्धिमान बुद्धिमती, गायक गायिका, युवक युवती, बालक बालिका, श्रीमान श्रीमती, सेवक सेविका, पुरुष स्त्री, सुनार सुनारिन, पुजारी पुजारिन, नाग नागिन, माली मालिन, ताऊ ताई, नर नारी, पुत्र पुत्री, नाना नानी, बकरा बकरी, मामा मामी, दास दासी, पिता माता, मोर मोरनी, वर वधू, विलाप बिल्ली। विशेष कुछ शब्दों से उनके लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जैसे चीता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोयल, कौवा, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है। नर चीता, मादा चीता, नर कोयल, मादा कोयल, नर कौवा, मादा कौवा और नर लोमड़ी, मादा लोमड़ी। तो बच्चों, इस पाठ पे हमने सीखा जिन शब्दों से संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान होते हैं। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर कि हमने क्या सीखा। सोचकर बताइए, आपके घर में कितने पुल्लिंग सदस्य हैं और कितने स्त्रीलिंग। 5 ऐसे शब्द बताइए जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जिन शब्दों से संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अभी हमने पाठ में पढ़ा है, वे लिंग कहलाते हैं।
अगला है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लिंग किसे कहते हैं, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इसकी आपको परिभाषा देनी है। जिन शब्दों से संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, लिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको बॉक्स नजर आ रहा है ना, इसमें से आपको क्या करना है, सही शब्द ढूंढना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि बंदर एक डैश शब्द है, तो बंदर एक पुल्लिंग शब्द है। अगला है बच्चों, दिए गए शब्दों में पुल्लिंग शब्दों के सामने सही तथा स्त्रीलिंग शब्दों के सामने गलत का निशान लगाइए। अब यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको पढ़ना है ध्यान से, और इनके आगे अगर पुल्लिंग है तो आप टिक लगाएंगे और अगर स्त्रीलिंग है तो आप क्रॉस लगाएंगे। जैसे कि आम, आम फलों का राजा होता है, तो ये हमें आभास करा रहा है पुल्लिंग शब्द का, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। बहन, आपको पता ही है स्त्रीलिंग होता है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। इसी तरीके से आप हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से सही या गलत का निशान लगाएंगे। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। लड़की गीत गा रही है, तो हम इसको लिंग बदल के लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लड़का गीत गा रहा है। इसी प्रकार से बाकी वाक्यों में जो रंगीन शब्द है, इनको आपको लिंग बदल के लिखना है। आओ कुछ करके देखें। दिए गए शब्दों को सही कॉलम में लिखिए। अब यहाँ पे एक और बॉक्स आपको दिया गया है। इस बॉक्स में भी आपको कुछ शब्द नजर आ रहे होंगे। उन शब्द को आपको क्या करना है, जो पुल्लिंग है पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे और जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। चित्र को देखकर लिखिए कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देख के आपको बताना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कि पतंग, पतंग क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के चित्र देखेंगे और बताएंगे कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।